हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति डिज़ाइंस में। आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर रख लिया है। हम 30 चेस्ट के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग किसी भी चेस्ट के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना। फर्स्ट हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना होता है। आप चाहें तो एक स्केल के बराबर भी मार्जिन ले सकते हैं। 1.5 इंच का मार्जिन लिया जाता है, जो कि फ्रंट ब्लाउज में फ्रंट में लिया जाता है एंड बैक ओपन जो ब्लाउज हम बनाते हैं उसमें बैक के पार्ट में हमें मार्जिन लेना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की आगे की ड्राफ्टिंग करना। तो जो भी हमारी मार्जिन की लाइन होती है उसके बाद से हमें ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट हमें लेंथ लेना है। जितनी भी हमारी लेंथ होगी, टोटल लेंथ में से हमें 1 इंच माइनस करना है। अगर हमारी 13 इंच की लेंथ है तो हमें यहाँ पर 12 इंच को लेना है। अगर 12 इंच हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है तो हमें यहाँ पर 11 इंच को लेना है। मतलब लेंथ, टोटल लेंथ में से माइनस 1 इंच करना है। जो कि हमारा नेक है वो हमें नेक लेना है। नेक की विड्थ 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच ही ले रही हूँ। आप नीचे ऊपर दोनों साइड से नेक की विड्थ आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। नेक की लेंथ भी आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है, जितना भी आपको बनाना है। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस तरह से न्यू ब्लाउज डिज़ाइंस के लिए मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करना। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं शोल्डर। शोल्डर में यहाँ पर 3 इंच का ले रही हूँ। आपको आपके अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। 30 चेस्ट का हम ब्लाउज बना रहे हैं, इसलिए हम चेस्ट की लाइन जो होगी हमारी 5.5 इस तरह से हमने डॉट कर लिया है। एंड ऊपर से हम 3 इंच नीचे, ऊपर से 3 इंच नीचे हमने एक डॉट किया है। देन उसी 3 इंच से हमने हाफ इंच अंदर की साइड डाउन करते हुए एक डॉट लगाया है। हाफ इंच अंदर की साइड डाउन किया है उसको। एंड देन चेस्ट की जो लाइन का डॉट है, इन दोनों डॉट को ऊपर से हमने इस तरह से मिला लिया है। फ्रंट का भाग है इसलिए हमें अंदर की साइड इसको डाउन करते हुए मिलाना है। अब आते हैं चेस्ट की लाइन पर, जो कि हम 30 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं। तो 30 चेस्ट का जो होता है हम चौथा भाग लेते हैं। तो 30 चेस्ट का चौथा भाग रहेगा हमारा 7.5। तो इसी तरह हमने 7.5 पर डॉट कर लिया है। एंड 2 इंच का हमने यहाँ से इस तरह से मार्जिन ले लिया है। नीचे आते हैं वेस्ट में। तो वेस्ट का भी सेम एज इट इज होता है। आप चाहे तो वेस्ट का चौथा भाग ले सकते हैं या फिर चेस्ट का चौथा भाग भी ले सकते हैं। प्लस उसमें आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। दोनों में सेम एज इट इज करना है। देन इसे हमें प्रॉपर मिला लेना है। इस तरह से मैंने वेस्ट की लाइन और चेस्ट की लाइन दोनों को प्रॉपर स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अब हम आते हैं चेस्ट लाइन पर। चेस्ट लाइन के नीचे हाफ इंच हमें इस तरह से डॉट करना है। उससे पहले हमें वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन को मिला लेना है। देन जो हमने हाफ इंच का डॉट किया है उसको चेस्ट लाइन से इस तरह से क्रॉस में हमें मिला लेना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद में हमें आर्म होल की गोलाई बनाना है, जो कि फ्रंट का भाग है। तो फ्रंट के भाग में आर्म होल की जो गोलाई होती है वो 1 इंच पर बनती है। तो हमने इस तरह से 1 इंच पर डॉट कर लिया है। देन हमने इसकी गोलाई को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक होता है, नेक से हमने जो भी मार्जिन लिया था उसमें आगे की साइड हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। देन इसे क्रॉस में इस तरह से मिला लेना है। एंड हमें हमारा जो भी नेक ड्रॉ करना है, जिस भी शेप में हमें नेक को देना है उसका हमें नेक का शेप इस तरह से दे देना है। फिर हम आते हैं डॉट पॉइंट और डॉट डिस्टेंस। 30 चेस्ट का ब्लाउज है इसलिए इसका डॉट पॉइंट 9.5 रहेगा। एंड डॉट डिस्टेंस जो होगा इसका 3/4 होगा।
देन जो डॉट पॉइंट होता है उससे हमें 3 इंच नीचे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, यानी इसको क्रॉस में इस तरह से हमें मिला लेना है। इस तरह से हमने इन दोनों लाइन को मिला लिया है। अब आते हैं टक्स। 30 चेस्ट का तो हम ब्लाउज बना रहे थे, उसमें टक्स जो लगेगा वो 1 इंच का लगेगा। तो हमने दोनों साइड इस तरह से डॉट लगाते हुए 1-1 इंच के फिर इन्हें इस तरह से क्रॉस में दोनों को मिला दिया है। इस तरह से करने के बाद में अब हम आते हैं नेक पर। तो मैं आपको बता दूं, कटोरी ब्लाउज का मेन पॉइंट जो होता है, अब इसके बाद में ही हमें ब्लाउज की जो है कटोरी बनाना होता है। तो जो अगर आप नेक 5.5 से गला कम हो तो गोलाई पर ही लेंगे, और चेस्ट का जो चौथा भाग है उसमें से आपको -2 इंच करना है। वो कब करना है? 34 चेस्ट से अगर आपका ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, चेस्ट के चौथे में से -2 इंच करना है। एंड अगर आपका 34 चेस्ट से कम हो तो आपको क्या करना है, -1.5 इंच करना है चेस्ट के चौथे में से। अगर आपका 40 चेस्ट हो तो आपको वहाँ पर टोटल 8 इंच ही लेना होता है। इस तरह से करने के बाद में अब हम आते हैं वेस्ट पर। तो वेस्ट मैंने देखो इस तरह से लिया है, जो कि हमने मार्जिन की लाइन छोड़ी थी उससे आगे हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया है इस तरह से। देन हमने 34 चेस्ट से कम है हमारा चेस्ट, इसलिए हमने माइनस इसमें क्या कर दिया है, 1.5 इंच कर दिया। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर -1.5 इंच करते हुए डॉट कर लिया है। अब हमारा जो नेक है वो क्या है, 5.5 इंच से कम है, तो हमारी जो गोलाई होगी वो नेक पर ही बनेगी। अगर हमारा 5.5 से ज़्यादा का नेक होता तो गोलाई जो होती 1/2 इंच ऊपर करके बनती। तो इस तरह से हमने इसकी गोलाई को ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड कटोरी ब्लाउज के नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, एंड DM करके आप कटोरी ब्लाउज के नोट्स भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारी जो कि है फ्रंट भाग के कटोरी और पेज दोनों भाग बनकर इस तरह से रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, इस कटोरी को बढ़ाना है। इसके लिए मैंने एक पेपर रख लिया है। अब हमने जो कटोरी बनाई थी उसको हमें इस पेपर पर सेम एज इट इज रखना है। इस तरह से रखते हुए हमें इसको ड्रॉ करना है। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ सेम आपको उसी तरह से करना है। मेन जो होगी, अब हम जो ये बनाएंगे कटोरी, यह कटोरी हमारी मेन कटोरी रहेगी, क्योंकि कटोरी को बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेन जो हमारा भाग होता है, जो मिस्टेक्स होती हैं हमेशा कटोरी को बढ़ाने में ही होती है। तो आप प्रॉपर देखिए कि मैंने किस तरह से कटोरी को बढ़ाया हुआ है। हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से जो नेक साइड होता है वहाँ से हमें कटोरी को 1/2 इंच बढ़ाना है। ठीक है, देखिए मैंने किस तरह से बढ़ाया हुआ है। 1/2 इंच हमें कटोरी को ऊपर की साइड से बढ़ाना है, एंड 3/4 इंच हमें कटोरी को नीचे की साइड से इस तरह से बढ़ाना है। एंड इसको प्रॉपर हमें ड्रॉ करना है गोलाई में। इस तरह से गोलाई में हमें डैश करके इसको ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो इस कटोरी को ऊपर नीचे करके इसकी गोलाई इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से मैंने कटोरी का पूरा शेप दे दिया है। अब आते हैं हमारा जो टक्स हमने लगाया है उसकी बारी। तो हमें टक्स को क्या करना है, एज इट इज पूरा प्रॉपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो भी पॉइंट होता है हमारा मेन, वहाँ पर इसी तरह से पूरा पॉइंट से पॉइंट मिला के बराबर लेवल में करके हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन अब हम इसे क्या करेंगे, जिस तरह से हमारा रखा हुआ था सेम इसको वहीं रख के इसके पॉइंट से पॉइंट को हम मिला देंगे। इस तरह से पॉइंट लगाने के बाद में हमें जिस तरह से हमने 3 इंच टेप की सहायता से नीचे डाउन किया था उस तरह से हमें कर लेना है। एंड 30 चेस्ट का ब्लाउज है, जो ड्राफ्ट है हमारा 30 चेस्ट का है, इसलिए इसमें 1 इंच का टक्स बनेगा। तो हमने इस तरह से इससे डॉट करके दोनों को क्रॉस में मिला दिया है। देन ये अब हमारी मेन कटोरी जो कि है बनकर रेडी हो गई है। उस कटोरी का हमें कोई काम नहीं है,
देन अब ये कटोरी हमारी मेन कटोरी रहेगी। हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारी कटोरी सही है या नहीं है। इस तरह से हमने इसको फिर से डॉट मिला के देख लिया कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। इस तरह से हमने पूरा इसको एज इट इज़ मिला लिया है। ऊपर से 1/2 इंच मिलाना है, देन नीचे से 3/4 इंच हमें बढ़ाना है। इस तरह से जो है हमारी कटोरी बनकर यह रेडी हो गई है। अब ये हमारी मेन कटोरी होगी और ये हमारा उसका साइड का भाग होगा, कटोरी और साइड के भाग। इससे आप किसी भी कपड़े पर ड्राफ्टिंग करके इसको बना सकते हैं एंड इसका ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। कटोरी ब्लाउज के नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।